पिछले पार्ट में हम देखते हैं कर्ट और बाकी सब एक दूसरे शहर में गए थे और वहां अचानक से कई सारे स्केलेटन्स हमला कर देते हैं। जैसे ही वो शहर के वेस्टर्न साइड की दीवार को छूते हैं वो सब गायब होने लगते हैं। फिर अगले दिन यूरिशा, एल्रेड और जेनरिक उन स्केलेटन्स के बेस पर हमला करने का प्लान बनाते हैं और वहां हमला करने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम कर्ट को देखते हैं जो डांजो की तलवार के जैसे ही एक छोटी तलवार बना रहा था। तभी वो याद करता है कि कैसे उसके पुराने पार्टी वालों ने उसे निकाल दिया और इतनी जल्दी उसे नए दोस्त भी मिल गए। फिर हम यूरिशा और एल्रेड को देखते हैं जिनके सामने हजारों स्केलेटन्स थे। यूरिशा कर्ट का बनाया हुआ मैजिक क्रिस्टल निकालती है और उसे उन स्केलेटन्स के ऊपर फेंक देती है और तभी वहां बहुत तेज रोशनी आ जाती है और कई सारे स्केलेटन्स गायब हो जाते हैं। ये देखकर एल्रेड भी शॉक हो गया था और इसी मौके को देखकर जेनिक अपने सोल्जर्स को लेकर उन स्केलेटन्स पर हमला करता है और यूरिशा और एल्रेड को मौका मिल जाता है वहां से खंडर की तरफ बढ़ने का। और हम यहाँ कर्ट को देखते हैं जो कि उदास था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तलवार अच्छी नहीं बनी है और उसका लेवल डी रैंक तक होगा। तभी वहाँ लीज़ा आती है और उसके बनाए तलवार की तारीफ करने लगती है। फिर कर्ट वो तलवार उसे दे देता है और उसे बताता है कि इसमें एक हिडन स्पेल लगा हुआ है, इसीलिए इसे सावधानी से इस्तेमाल करे। फिर वो दोनों सोचते हैं कि उन्हें यूरिशा की मदद करनी ही चाहिए। यहाँ लीजे खंडरों में जाने के लिए तैयार हो रही थी और तभी उस खंडर की तरफ देखकर सोचती है कि आखिर इसमें ऐसा कौन सा स्पेल लगा हुआ है। वो उस खंडर को हवा में चलाती है जिससे उसके अंदर का कलेक्ट हो जाता है और वो अपने पीछे देखकर हैरान हो जाती है। और यहाँ यूलिशा और एल्रेड थक चुके थे, उन स्केलेटन से लड़ते रहते और ये स्केलेटन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी एल्रेड जख्मी हो जाता है और जिससे यूलिशा का ध्यान भटक जाता है। उसके ऊपर कई सारे मॉन्स्टर कूद पड़ते हैं और तभी कांस आ जाता है और उसे बचा लेता है। और यहाँ कांस के साथ साइना और डांजो भी आए थे। साइना ने इस बात का पता लगा लिया था कि ये सारे मॉन्स्टर तो उस खंडर के अंदर से ही आ रहे थे। फिर यूलिशा एक मैजिक क्रिस्टल का यूज़ करती है और उसकी मदद से वो लोग खंडर के और ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हैं। और यहाँ यूलिशा एल्रेड को एक हीलिंग पोशन देती है जिससे उसके सारे घाव भर जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि खंडर में से कई सारे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। फिर कांस और डांजो उनके ऊपर पहले हमला कर देते हैं और मौका देखते ही यूलिशा और एल्रेड खंडर के अंदर चले जाते हैं और वहाँ भी उन्हें कुछ मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। पर यूलिशा उन्हें आसानी से मार देती है और यहाँ उस मॉन्स्टर्स ने मालेफिंस की कई सारी ताकत खत्म कर दी थी और अगर वो उसकी ताकत ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा तो मालेफिंस जल्दी ही मारी जाएगी। तभी वो डीमन अपनी पावर्स की मदद से देखता है कि उसके मॉन्स्टर्स ने जेनरी को घेर लिया है और तभी वो एक मैजिक क्रिस्टल का यूज़ करता है और सभी मॉन्स्टर्स खत्म कर देता है। और ये देखकर वो डीमन कहता है आखिर इंसान इतने ताकतवर कैसे बन गए। फिर हम देखते हैं यूलिशा और एल्रेड को वो जगह मिल गई थी जहाँ से वो मॉन्स्टर समन हो रहे थे। यूलिशा तुरंत वहाँ पे कई सारे क्रिस्टल्स फेंक देती है जिससे वो लोग समन होना बंद हो जाते हैं। तभी वो डिमन उनके सामने आ जाता है और उसे देखकर यूलिशा कहती है तो अभी तक जो हो रहा था वो उसके पीछे इसका हाथ था। इतना कहते यूलिशा उसके ऊपर हमला कर देती है पर उस हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होता। फिर यूलिशा उसके ऊपर एक क्रिस्टल फेंक देती है पर उसका भी उस पर कुछ असर नहीं होता और वो डिमन कहता है ये क्रिस्टल काफ़ी ताकतवर है, अगर मैं अमर नहीं होता तो मारा जाता। फिर रेड भी उस पर हमला कर देता है पर उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता और उसके जख्म भी भर जाते हैं। फिर हम एक काला धुआं देखते हैं जो उस खंडर की बेसमेंट में से आ रहा था। फिर वो डिमन उन्हें दिखाता है कि कैसे जेनरिक जख्मी हो चुका है पर वो अभी भी हार नहीं मान रहा और उन स्केलेटन मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है और वहाँ हज़ारों में मॉन्स्टर्स है। और ये देखकर वो कहता है अब तुम इंसानों को मरने से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर वो डिमन और भी मॉन्स्टर को समन कर देता है पर तभी यूलिशा और एल्रेड साथ में उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसका गला काट देते हैं। पर वो डिमन इससे भी नहीं मरता और अपनी कटी गर्दन उठाता है और अपने शरीर से वापस जोड़ लेता है और कहता है तुम जैसे इंसानों के बस में नहीं मुझे हराना। और यहाँ मालेफिंस को लगता है कि वो मरने ही वाली है और मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा होती है कि वो कर्ट के हाथ का बना खाना खा सके। तभी उसे महसूस होता है कि ज़मीन के नीचे से कुछ तो आ रहा है पर उसे लगता है कि वो उसका वहम है। और तभी वहाँ कर्ट ज़मीन के नीचे से आ जाता है और उसके साथ लीजे भी आई हुई थी और कर्ट आते ही मालेफिंस को देखकर उसे पहचान लेता है। फिर लीजे उसे पूछते है कि क्या तुम इसे जानते हो कर्ट। कर्ट उसे बताता है कि ये उसकी पुरानी टीम के एक मेंबर है मालेफिंस। पर मालेफिंस उसे बताते हैं कि उसे भी वहाँ से निकाल दिया गया है। फिर कर्ट कहता है कि मैं सब समझ गया, पार्टी से निकलने के बाद तुम यहाँ वहाँ भटकने लगी, फिर तुम्हें लीजे को मारने का काम मिला और तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए तुम्हें मजबूर में ये काम करना पड़ा। फिर कर्ट उसे पूछता है कि यूलिशा कहाँ है और माले उसे बताती है
वो ऊपर के फ्लोर पर उस डीमन से लड़ रही है। फिर कर्ट वहाँ जाने की कोशिश करता है पर लीजे उसे रोक लेती है और कहती है तुम यहाँ रहकर मैजिक सर्कल को साफ करो, तब तक मैं वहाँ जाकर उनकी मदद करती हूँ। और कर्ट मान भी जाता है। फिर एक झाड़ू पोछा लेकर वो उस मैजिक सर्कल को साफ करने की कोशिश करता है और उसे देखकर मालेफिसेंट कहती है ना समझ, इसे क्या लगता है कि ये इस मैजिक सर्कल को साफ कर सकता है। पर अगले ही पल वो हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि कर्ट उसे आसानी से साफ कर पा रहा है। और जैसे ही वो मैजिक सर्कल मिट जाता है उस डीमन को पता चल जाता है कि इन बेसमेंट में कुछ गड़बड़ है। और इस बार वो डीमन यूलिशा और रेड की वार्म मार को डॉच कर लेता है क्योंकि मैजिक सर्कल के मिटते ही उसकी पावर्स कम हो गई थी। फिर यूलिशा उस पर क्रिस्टल से हमला करती है पर वो उससे दूर ढकेल देता है। पर तभी वहाँ लीजा आ जाती है और यूलिशा उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो डीमन उसे देखकर तुरंत उस पर हमला करके उसे मार देता है। फिर लीजे को मारकर वो डीमन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। पर अगले ही पल उसका शरीर तितली बनकर गायब हो जाता है और उसे देखकर वो डीमन समझ जाता है कि उसने क्लोनिंग स्पेल का यूज़ किया है और लीजे ये कर्ट के बनाए खंडर की मदद से ही कर पा रही है। फिर लीजे सामने आती है और वो डीमन वापस से उस पर हमला कर देता है पर फिर से वो उसका एक क्लोन होता है। फिर लीजे आती है और क्रिस्टल को तोड़ देती है जिससे वो डीमन ख़त्म हो जाता है और उसके मरते ही उसके समन किए गए मॉन्स्टर्स भी गायब हो जाते हैं। और ये देखकर मिमिको कहती है आखिर तुमने कर ही दिया यूलिशिया। और यहाँ यूलिशिया लीजे को डांट रही थी और कहती आखिर तुम एल्टर से बाहर क्यों आई, और साथ ही में उसका शुक्र भी कर रही थी क्योंकि उसने ही उन्हें बचाया है। और यहाँ मालेफिसेंट को बहुत भूख लग रही थी पर उसके ऊपर कर्ज अभी भी गया नहीं था। फिर कर्ट उसे राइस केक देता है खाने के लिए। मालेफिसेंट सोचती है अगर मैंने इसे खाया तो मैं मर जाऊंगी, पर कम से कम मरने से पहले मुझे कर्ट के हाथ का खाना तो मिला खाने को। इसके बाद वो उन केक्स को खा लेती है और कुछ देर बाद उसके ऊपर का कर्ज गायब हो जाता है और फिर उसे पता चलता है कि अब तक कर्ट के खाने की वजह से ही उनकी पूरी टीम को ताकत मिल रही थी।